हेलो फ्रेंड, मेरी किचन में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, मैं हूं मामुनी और आज मैं बनाऊंगी भरवा परवल। इस भरवा परवल की रेसिपी को मैं थोड़ा मीठा मीठा करके बनाऊंगी। आपको मीठा कम पसंद है तो आप मीठा कम दे सकते हैं। और ये रेसिपी बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी है। इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं आशा करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। और आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लाइक करें और मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, आज की भरवा परवल की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। भरवा परवल बनाने के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम परवल। इसका ऊपर का हल्का सा छिलका मैं निकाल लिया और दोनों तरफ में मैं काट लिया और इसे अच्छे से धो के इस तरफ में काट के इसका भीतर का जो सीड है वो मैं निकल के इधर रख दिया। पूर बनाने के लिए मैंने लिया है 3 मीडियम साइज का प्याज बड़ी कटी हुई, 1 मीडियम साइज का लाल टमाटर बड़ी कटी हुई, थोड़ा सा धनिया पत्ता बड़ी कटी हुई, 2 टेबलस्पून लहसुन बड़ी कटी हुई, 1 टेबलस्पून अदरक बड़ी कटी हुई, 4 से 5 हरी मिर्च बड़ी कटी हुई, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून शुगर, 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और मैं लूँगी 1 टीस्पून काली मिर्च क्रश। हल्दी मैं लूँगी 2 टीस्पून, कुकिंग ऑयल मैं लूँगी 2 टेबलस्पून और नमक मैं लूँगी स्वाद अनुसार। तो चलिए फ्रेंड, पहले पूर बना लेते हैं। गैस को ऑन करके पैन को गरम कर लूँगी। पैन गरम होते ही इसमें मैं तेल दे दूँगी। पैन जो है वो गरम हो गई है। अब मैं उसमें तेल दे दूँगी 1 टेबलस्पून। फिर मैं तेल को गरम कर लूँगी। तेल जो है वो गरम हो गई है। अब मैं गैस को मीडियम फ्लेम पे कर दूँगी और फिर मैं इसमें लहसुन दे दूँगी और इसको मैं कुछ सेकंड के लिए भून लूँगी ताकि लहसुन का जो कच्चा फ्लेवर है वो निकल जाए। अब मैं इसमें ये अदरक दे दूँगी, इसे भी मैं भून लूँगी। थोड़ा सा तेल ज़्यादा गर्म हो जाए तो अब गैस को लो कर दे ताकि ये लहसुन और अदरक जल ना जाए, इसलिए। फिर मैं इसमें हरी मिर्च दे दूँगी और ये प्याज को भी मैं दे दूँगी। इसे मैं थोड़ा सा भून लूँगी 30 सेकंड के लिए। फिर मैं इसमें ये जीरा दे दूँगी, जीरा पाउडर को दे दूँगी और ये टमाटर को भी मैं दे दूँगी और मैं थोड़ा सा नमक दे दूँगी। इसे मैं अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे भून लूँगी मीडियम फ्लेम पे। 2 मिनट हो चुकी है और प्याज और टमाटर भी थोड़ा सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसमें ये परवल का जो सीड है वो दे दूँगी। इसे मैं पहले से बाहर निकल के रखा था और इसे भी मैं मिक्स कर दूँगी। अब मैं इसमें हल्दी दे दूँगी 2 टीस्पून, धनिया पत्ता को दे दूँगी और थोड़ा सा काली मिर्च क्रश में दे दूँगी इसके अंदर और मैं शुगर को भी दे दूँगी और स्वाद अनुसार नमक दे दूँगी। नमक मैं कम दूँगी क्योंकि मैं पहले ही एक बार नमक यूज़ कर चुकी हूँ, इसलिए। इसे मैं अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी सारी मसाला को एक साथ। ये देखिए सारी मसाला मिक्स हो गई है। अब मैं इसे थोड़ा सा ढक दूँगी। इसे मैं ढक के 2 मिनट के लिए लो आंच पे ऐसे ही पकने दूँगी। 2 मिनट हो चुकी है। मैं ढक्कन हटा दूँगी और इसे मैं और थोड़ा सा भून लूँगी और गैस को मैं अब मीडियम फ्लेम पे कर दूँगी। इसे मैं थोड़ा मैश कर लूँगी। इसे अब और नहीं कवर करना है और अब मैं गैस को लो करके ऐसे करके 3 से 4 मिनट तक इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। 3 मिनट हो चुकी है। अब मैं इसमें ये गरम मसाला पाउडर को दे दूँगी और गैस को मैं अब बंद कर दूँगी और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। गैस को बंद करने के बाद ही अब गरम मसाला डालें। उसमें गरम मसाला का फ्लेवर और भी अच्छा आएगा। गरम मसाला जो है वो अच्छे से मिक्स हो गई है सारी मसालों के साथ। इस मसालों को मैं अब एक बाउल में निकाल लूँगी। ये देखिए पूर जो है वो रेडी हो गई है। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए 5 से 6 मिनट तक ऐसे ही रहने दूँगी। ये देखिए पूर जो है वो ठंडी हो गई है। अब मैं इस पूर को परवल के अंदर भर लूँगी। ऐसे करके मैं थोड़ा थोड़ा करके पूर ऐसे परवल के अंदर भर लूँगी और मैं अच्छे से साफ कर लूँगी। फिर मैं ये मुंह को बंद कर दूँगी। ऐसे करके मैं सारी परवल को ऐसे भर लूँगी पूर से। ऐसे मैं साफ कर लूँगी। फिर मुंह को मैं ऐसे बंद कर दूँगी। ये देखिए मैं सारी परवल को ये पूरों से भर लिया है। अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी। तो चलिए फ्रेंड, इसे फ्राई कर लेते हैं। अब मैं फिर से गैस को ऑन कर दूँगी। इसी पैन में अब परवल को फ्राई कर लूँगी। पैन जो है वो गर्म हो गई है। अब मैं तेल दे दूँगी 1 टेबलस्पून और तेल को मैं थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। तेल जो है वो गर्म हो गई है और अब मैं गैस को लो कर दूँगी और मैं ये परवल को एक एक करके दे दूँगी फ्राई करने के लिए। और मैं पैन को कवर कर दूँगी
और इसे मैं कवर करके 1 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई होने दूंगी और गैस को मैं लो ही रखूंगी, नहीं तो ये परवल जो है वो जल जाएगा। 1 मिनट हो गई है, अब मैं ढक्कन हटा दूंगी और इस परवल को मैं पलट दूंगी। आप इस टाइप का ही स्पून यूज़ करें ताकि परवल को पलटने में आसानी हो। सारी परवल को मैं पलट दिया। अब मैं इस तरफ भी ढक के 1 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी और गैस को मैं लो फ्लेम पे ही रहने दूंगी। 1 मिनट हो गई है और मैं फिर से ढक्कन हटा दूंगी और फिर मैं इसे और एक बार पलट दूंगी ताकि चारों तरफ से ये परवल फ्राई हो जाए। ये देखिए सारी परवल को मैं फिर से पलट लिया और मैं अब गैस को लो से थोड़ा सा ऊपर कर दूंगी और मैं फिर से एक बार इसको ढक दूंगी ताकि परवल चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। अब ढक के इसे फ्राई करें तो ये परवल जो है वो जलेगी नहीं और फ्राई भी अच्छी तरीके से हो जाएगी। 1 मिनट हो गई है, अब मैं ढक्कन हटा दूंगी और गैस को मैं फिर से लो कर दूंगी और इस परवल को मैं फिर से एक बार पलट लूंगी। आप थोड़ा सावधानी से इस परवल को पलटिए क्योंकि तेल जो है वो बहुत छिड़कता है। सारी परवल को मैं फिर से पलट लिया। अब मैं फिर से इसे ढक दूंगी और ढक के 1 मिनट तक ऐसे ही फ्राई होने दूंगी और गैस को मैं लो से थोड़ा सा ऊपर कर दूंगी। 1 मिनट हो गई है और मैं फिर से ढक्कन हटा दूंगी और मैं गैस को अब लो कर दूंगी और मैं फिर से इसको और एक बार पलट लूँगी। इसे और नहीं कवर करना है, मैं इसे फ्राई कर लूँगी 1 मिनट तक और मैं गैस को अब लो कर दूंगी। आप परवल को फ्राई करने के समय गैस का फ्लेम हाई मत कीजिए क्योंकि परवल जो है वो एक साइड जल जाएगी और दूसरी साइड कच्ची रह जाएगी, इसलिए आप लो फ्लेम पे ही इसे फ्राई करें। ये देखिए 1 मिनट हो गई है और परवल जो है वो अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसे मैं एक एक करके प्लेट में निकल लूँगी। ये देखिए इस तरफ भी फ्राई हो चुकी है और इस तरफ भी फ्राई हो चुकी है। ये देखिए अब मैं सारे परवल को एक एक करके निकल लूँगी। ये देखिए फ्रेंड, भरवा परवल रेडी हो गई है सर्व करने के लिए। मैं इसे गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व कर रही हूँ। तो फ्रेंड आप अपने घर में ठीक इसी तरह भरवा परवल बनाइए और खाइए। मैं आशा करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। इस परवल को आप चावल के साथ या फिर रोटी, चपाती, पूरी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो फ्रेंड इस भरवा परवल को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लाइक करें और मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।